नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन जहां भूमिधरी और धान खरीद से जुड़े मुद्दों पर सत्ता विपक्ष में तकरार देखने को मिली, वहीं श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान दिए जाने और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पर गंभीर चर्चा हुई। कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने भूमिधरी का मुद्दा उठाया और सरकार से पूछा कि पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में कितनी भूमि वाले किसानों को भूमिहीन की श्रेणी में रखा गया है। वहीं धान खरीद के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में जमकर तकरार हुई। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने धान खरीद का मुद्दा उठाया। उन्होंने धान की खरीद पर सवाल उठाए। उन्होंने 15 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित कर भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने पर सवाल खड़े किए। साथ ही सदन में कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने सरकार से पूछा कि अब तक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में कितने लोगों को रोजगार मिला है। जवाब देते हुए श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि स्वरोजगार से जोड़ने को सरकार प्रयासरत है। लॉकडाउन के समय कौशल विकास पोर्टल पर 25,317 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। बहुत से लोग योजनाओं से जुड़कर लाभ उठा रहे हैं। वहीं विधायक राम सिंह क्याड़ा ने पर्वतीय क्षेत्रों में बिना रीडिंग बिल दिए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बिजली बिल ज्यादा आने पर लोगों में आक्रोश है। सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि उपभोक्ता की शिकायत पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई होती है। मैंने वही कहा, ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष के विधायक मदमस्त है। उन्हें जो कार्य संचालन नियमावली सदन की होती है उससे कोई सरोकार नहीं है। वो हर वक्त जो है, जब भी मैं या मेरे साथी सदन में अपनी बात बोलने के लिए खड़े होते हैं, उसमें व्यवधान उत्पन्न करने का काम करते हैं। लेकिन इससे कांग्रेस के कदम पीछे नहीं हटेंगे और हम और तेजी के साथ सरकार पर वार करने का काम करेंगे। मुझको मालूम था, मैंने पहले ही उनसे कहा, मैंने कहा मंत्री महोदय आप अपने आंकड़े दुरुस्त कर लें। आप लोग सुन भी रहे होंगे, अगर आप चाहें मैं इसको क्लरिकल मिस्टेक मान सकता हूं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये क्लरिकल मिस्टेक नहीं है, ये तो हमारे वास्तविक आंकड़े हैं। मैंने ये कागज बना रखा था और ये मैंने स्पीकर साहब को भी भेज दिया। मुझे मालूम था वो इतना समय मुझे नहीं देंगे सवाल पूछने का। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा 15 लाख मैट्रिक टन धान पे हर चीज का एक आंकड़ा है। हम कोई व्यक्तिगत तो कोई नाराजी नहीं, हम जनता के लिए चिंतित हैं, हमारे सवाल गंभीर हैं। लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से किसी विधायक की कोई मंत्री से नहीं, मंत्री की कोई विधायक से नहीं, किसी की कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, कोई व्यक्तिगत नाराजी नहीं है। हम सब एक विधानसभा परिवार के इस जो हमारी ये विधानसभा है, उत्तराखंड की चौथी चुनी हुई विधानसभा है, हम सब लोग सदस्य रहे हैं और ये हमारा चौथी विधानसभा का ये परिवार है। हमारा ये परिवार सुखी रहे, क्योंकि इस परिवार में हमने बहुत सदस्यों को इस बार खोया है। तो देखिए, सबसे ज्यादा सदस्यों को हमने खोया है। तो उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी घोषणा की। सीएम धामी ने सदन में कहा कि राज्य के 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके बाद अब महंगाई भत्ता 28% हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री की इस घोषणा से राज्य में 1.60 लाख कर्मचारी और 1.50 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि सितंबर महीने के वेतन में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। सरकार जुलाई और अगस्त महीने का एरियर भी देगी। पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने भी डीए को फ्रीज कर दिया था 2020 से। उसी के क्रम में केंद्र सरकार ने वहाँ पर डीए देने का निर्णय किया, तो हमने भी जो है ये जुलाई माह से ये डीए दिए जाने का यहाँ पर निर्णय किया है हमारी सरकार ने भी। और जुलाई और अगस्त माह का जो है वो एरियर के रूप में हम सभी कर्मचारियों को देंगे। इसमें लगभग 1,60,000 कर्मचारियों को सीधे सीधे इसका फायदा होगा और लगभग 1.5 लाख पेंशनरों को। वहीं सदन के अंदर उपनेता विपक्ष करण माहरा ने पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे से जुड़े मामले को उठाया, जिसके बाद सरकार की तरफ से गठित उप समिति के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जवाब दिया कि उप समिति ने अपनी रिपोर्ट फाइनल कर दी है, जिसको सरकार के माध्यम से जारी किया जाएगा। वहीं नेता सदन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पुलिस की मांगों पर सरकार गंभीर है और कई बार पुलिस परिजनों से उनकी मुलाकात भी हुई है।
वहीं देहरादून में पवनदीप राजन ने सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। साथ ही इस मुलाकात के बाद पवनदीप को कला, पर्यटन और संस्कृति में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पवनदीप राजन ने सामान्य स्थितियों से उठकर अपनी प्रतिभा से देश दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। वहीं देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संतला देवी मंदिर के पास खाबड़वाला गांव में भारी बारिश से हुए नुकसान का स्थलीय जायजा लिया। वहीं सीएम ने प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उन्हें राहत सामग्री भी बांटी। इसी के साथ सीएम धामी ने भविष्य में इस क्षेत्र में उस तरह का कोई नुकसान न हो, इसके लिए जिलाधिकारी को योजना बनाने के निर्देश दिए। इस मौके पर सीएम धामी ने प्रभावित लोगों की समस्याएं भी सुनी। आपको बता दें कि इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। इसकी एक योजना बननी है, वन विभाग के कारण से इस योजना में कुछ विलम्ब हुआ है। हमने कहा है कि आगे से जो है इस प्रकार की जो ऊपर का काफ़ी पानी तेजी से आता है, इसलिए इसकी एक जो है दीर्घकालिक योजना बनाई जाए। उसके लिए मैंने डीएम को बता दिया कोई योजना बनाई। वहीं उत्तराखंड में रह रहे बंगाली समुदाय को सरकार ने बड़ी राहत दी है। इस समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। शासन ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि सरकार ने हाल ही में बंगाली समुदाय के निवासियों को दिए जाने वाले प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तानी शब्द हटा दिया था। वर्तमान में राज्य में रह रहे बंगाली समुदाय की आबादी करीब 3.25 लाख है। अब बंगाली समुदाय की इन जातियों को छात्रवृत्ति का लाभ भी मिलेगा। वहीं अल्मोड़ा के जयंती तहसील के धामदेव में शहीद नरसिंह और टीका सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जागेश्वर विधानसभा के विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल सहित सैकड़ों लोगों ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर याद किया। अगस्त क्रांति में 2 लोग अंग्रेजों की गोली से शहीद हो गए थे। अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि शहीदों को श्रद्धांजलि देने आया। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप में 2022 के चुनाव के लिए पूरी तरह कमर कसे हुए है और मुझे उम्मीद है जिस प्रकार का प्रतिसाद हमें पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हो रहा है, मैं निश्चित रूप में ये भरोसा आप लोगों को दिला सकता हूं और प्रदेश की जनता को ये भरोसा दिला सकता हूं कि उनके आशीर्वाद से 2022 में कांग्रेस की जनप्रिय सरकार, लोक कल्याणकारी सरकार स्थापित होने वाली है। कि इस शहीद दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर आकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई प्रतिनिधि आज तक नहीं आया। कभी विधायक आगे होंगे, अल्मोड़े से रघुनाथ सिंह चौहान जी आगे होंगे, उस स्तर के लोग आए, लेकिन मंत्री और मुख्यमंत्री कभी उपस्थित नहीं हुए। और आकर के कभी उन्होंने, हम तो यहाँ से शर्ट में, मैं मंत्री था, मैं शर्ट में गया और मैंने तिवारी जी नहीं आए थे, मैं शर्ट में तिवारी जी के बिहाफ में घोषणा करके गया। वहीं उत्तराखंड में कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों को खोले जाने की चर्चाओं पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चे अभिभावकों की धरोहर हैं, हमारी धरोहर है, अभिभावकों की पूंजी है और ऐसे में हम उनके जीवन के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसलिए जब तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से साफ तौर पर कोई गाइडलाइन जारी नहीं होगी तब तक हम स्कूलों को नहीं खोलेंगे। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच उत्तराखंड में स्कूलों का संचालन होने लगा है। पहले चरण में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोले गए और दूसरे चरण में जूनियर कक्षाओं के छात्रों की पढ़ाई शुरू हो गई। कोविड-19 की जो समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है और इसमें हम बच्चों के जीवन से कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। जैसे ही, क्योंकि कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं बहुत अबोध होते हैं, छोटे होते हैं और चंचल भी होते हैं, तो जब तक स्पष्ट कोई गाइडलाइन नहीं आएगी स्वास्थ्य विभाग की तब तक अभी हम इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकते। वहीं उत्तराखंड में लगातार मौसम अपना मिजाज बदलता जा रहा है। वहीं कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें, तो पहली तस्वीर चमोली से है जहां लगातार हो रही बारिश के चलते जोशीमठ के रास्ते में पानी भरने से लोगों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को भी आवाजाही में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश के बाद सड़कों की हालत नगर पालिका के कार्यों की पोल खोल रही है। वहीं भारी बारिश के चलते नीति हाईवे अभी बंद है, जिससे लोगों का रेस्क्यू करने में भी दिक्कतें सामने आ रही हैं। दूसरी तस्वीर आपके सामने ऋषिकेश की है जहां
बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर तोता घाटी से आगे 3 धारा के पास भूस्खलन होने से रास्ता बाधित हो गया है। इसके अलावा जिले के कई स्थानों पर भूस्खलन होने की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं बीआरओ की टीम लगातार सड़क खोलने का काम कर रही है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कें खोलने में काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। देवप्रयाग के थाना अध्यक्ष महिपाल सिंह रावत ने बताया कि ऋषिकेश से श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और चमोली जाने वाले वाहनों का रूट ऋषिकेश से होते हुए भद्रकाली, नरेंद्र नगर खाड़ी, गजा से होते हुए देवप्रयाग डाइवर्ट कर दिया गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।